बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर ज़ाला इदनान। मैं आप लोगों के साथ अपने फेसबुक पे यूट्यूब चैनल DGA से मुखातब हूँ। मैं अपने चैनल पर अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी अलामतें बताएंगे, वो अगर किसी भी हामला खतून में पाई जाएँ तो इसका मतलब है कि बच्चे की डेवलपमेंट नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही, यानी कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चा फूल नहीं रहा, अनहेल्दी है। इसका एंटीनेटल होने की ज़रूरत है, यानी कि डेली का चेकअप इसका होना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इसके टेस्ट की ज़रूरत है। आपके हमल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर है। आइए देखते हैं इसकी सिम्टम क्या है। इसकी 5 सिम्टम्स हैं। फर्स्ट सिम्टम अब नॉर्मल फंडल हाइट है। माँ के पेट पर बच्चे की ग्रोथ को हम फंडल हाइट से पैमाइश करते हैं। वो अगर गेस्टेशनल एज यानी कि जितनी बच्चे की उम्र है माँ के पेट में, उससे वो कम आती है तो पैमाइश करने पर, या फिर अगर ज़्यादा आती है, दोनों सूरतों में इंडिकेट हो जाता है, यानी कि बच्चा नॉर्मली तौर पर डेवलप नहीं कर रहा, तो वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े साइज में जा रहा है, या फिर वो अपनी उम्र से कम साइज में है, उम्र से कम है। इस तरह बच्चे की डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रही। इसमें आगे आता है सेकंड सिम्टम IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ ट्रेडिशनल है। हमने बच्चे की पैमाइश की फंडल हाइट पर, वो सब पैमाइश इंडिकेट कर रही है कि बच्चा अपनी एज गेस्टेशनल एज से कम आ रहा है। ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है, बाज़ औक़ात दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। IUGR टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया है तो 10% बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल तरीके से कम हो रही है। अगर ये पॉजिटिव नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ग्रोथ ठीक है। थर्ड सिम्टम है, तीसरी अलामत ये होती है कि मुसलसल पेट में दर्द रहता है, हमला औरत के निचले हिस्से में दर्द रहना, और मेडिसिन लेने से भी रिलीव ना होना, यानी कि अगर हमला औरत मेडिसिन खाती है तो उससे भी उसको आराम नहीं आता। इसके लिए मरीज को मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। अगर हमला औरत को दवाई इस्तेमाल करने के बाद भी आराम नहीं आता, यानी कि अगर हमला औरत दवाई इस्तेमाल करती है, इससे भी उसको पेट में जो दर्द होता है या लोअर एब्डोमेनल दर्द होता है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़ौरन आप लोगों को अपने डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। इट मीन्स इसमें कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम ज़रूर है। फोर्थ सिम्टम, चौथे सिम्टम में आता है कि फीवर होता है। इसमें फीवर होने की सूरत में कभी भी लापरवाही ना करें, और ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। बुखार का होना, बुखार वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल बुखार भी हो सकता है, UTI पेशाब के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको हम बोलते हैं, और ये पेशाब की नाली का इन्फेक्शन होता है। जब UTI होता है तो इसकी वजह से भी जो है ये मसला बन सकता है, बुखार हो सकता है। अगर फीवर को ट्रीट ना किया जाए तो ये बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित होता है। सिम्टम नंबर 5, पांचवी अलामत जो कि अनहेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करती है, इंडिकेट करती है, वो ये है कि उस औरत को ब्लीडिंग होना, हमला खतून को खून का धब्बा लगना। ये एक ऐसी अलामत है जो आपको बता देती है कि कहीं ना कहीं बच्चे की आनवल में, बच्चे की ग्रोथ में, आपकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई मसला ज़रूर है। तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के नोटिस में ये बात लानी चाहिए, ताकि वो इसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट करे, आपके टेस्ट एडवाइस करे। तो नाज़रीन, ये 5 अलामतें मैंने आपको बताई हैं जो कि अनहेल्दी प्रेगनेंसी की हैं। अगर किसी भी हामला खतून में पाई जाती हैं तो इट मीन्स अनहेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है। उस खतून को मुकम्मल तौर पर इलाज की ज़रूरत है, उसका मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट किया जाए। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि रेगुलर एंटीनेटल हो, अच्छे डॉक्टर से मशवरा हो। तो नाज़रीन, आज मैंने आप लोगों को कमज़ोर हमल की 5 बड़ी अलामात बताई हैं, जिसमें हर हमला खतून और इसके घर में बसने वाले तमाम अफराद का जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप लोग अपनी केयर कर सकें और अपने बच्चे को बता सकें। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल DGA को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों की रहनुमाई हो सके। शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।